क्या एक बहू की जुबान से निकला सिर्फ एक सच पूरे खानदान की बर्बादी की शुरुआत बन सकता है? क्या किसी लड़की ने सिर्फ इंतकाम लेने के लिए निकाह किया था? और क्या शहरी ने गुस्से में वही गलती कर दी जिसका जायशा कब से इंतजार कर रही थी? आज इस घर में जो होने वाला है उसके बाद कोई रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। भरोसे की हर दीवार टूटेगी, अपने ही अपनों के दुश्मन बनेंगे और एक ऐसी साजिश सामने आएगी जो पूरे खानदान की तकदीर बदल कर रख देगी। जायशा के चेहरे पर हैरत अंगेज इत्मीनान था। वह धीरे धीरे शहरी के करीब आई और बेहद ठंडे मगर जहरीले लहजे में बोली, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैंने अरसलान से निकाह क्यों किया। मुझे उससे कभी मोहब्बत नहीं थी। मैंने उससे सिर्फ अपना इंतकाम पूरा करने के लिए शादी की है। मैं उसे इस घर से निकलवा कर उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दूंगी। जिस दिन अरसलान बर्बाद होगा उसी दिन मेरी सबसे बड़ी जीत होगी और उसके बाद मैं अपनी असली मोहब्बत सुफियान को हमेशा के लिए हासिल कर लूंगी। ये अल्फाज सुनते ही शहरी का खून खौल उठा। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने बिना एक पल गंवाए जायशा के बाल पकड़ ली और चीख कर बोली, तुम इतनी बड़ी धोखेबाज हो। तुमने इस घर को उजाड़ने के लिए निकाह किया। मैं तुम्हें तुम्हारे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। लेकिन शहरी नहीं जानती थी कि वह वही कर रही है जिसकी जायशा को तलाश थी। जायशा ने जरा भी जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया ताकि पूरे घर को यही लगे कि वह बेगुनाह है और शहरी उस पर जुल्म कर रही है। चीख पुकार सुनकर हामिद साहब और घर के बाकी लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। सामने का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। शहरी गुस्से में जायशा के बाल पकड़े खड़ी थी और जायशा बेबस बनकर रो रही थी। हामिद साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शहरी, छोड़ो उसे। क्या तुम अपना होश खो चुकी हो? तुम भी बिल्कुल अरसलान की तरह जिद्दी और गुस्सैल बन गई हो। उन्होंने फौरन शहरी का हाथ छुड़ाया। जायशा रोती हुई उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई जैसे वह बहुत डरी हुई हो। शहरी ने घबरा कर कहा, अब्बू मेरी बात सुनिए, ये लड़की झूठ बोल रही है। इसने खुद मुझसे कहा है कि ये अरसलान को बर्बाद करने के लिए इस घर में आई है। लेकिन जायशा ने तुरंत बात काट दी। अंकल, पहले इन्होंने मुझे मारा और अब मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये मुझे इस घर में देख ही नहीं सकती। बस बहुत हो गया। तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। अभी इसी वक्त जायशा से माफी मांगो। शहरी की आंखों से आंसू बह निकले लेकिन उसने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। मैं हरगिज माफी नहीं मांगूंगी। ये लड़की इस घर को तोड़ने आई है। इसका असली मकसद अरसलान को बर्बाद करना है। मैं झूठ नहीं बोल रही। जायशा फिर मासूम बनकर रोने लगी। अंकल, मैं तो इस घर को अपना घर समझती हूँ लेकिन शहरी आपा मुझे अपनाना ही नहीं चाहती। हामिद साहब ने सख्त लहजे में कहा, अगर आज के बाद तुमने जायशा के साथ बदतमीजी की तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जायशा ने सिर झुका लिया लेकिन उसके होंठों पर छिपी हुई जीत की मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पहली चाल पूरी तरह कामयाब हो चुकी थी। अब घर वालों की नजरों में शहरी गुनहगार बन चुकी थी और जायशा एक मासूम बेबस बहू। मगर उसे अभी यही नहीं रुकना था। दिल ही दिल में उसने कसम खाई, अब इस घर का हर रिश्ता टूटेगा। पहले अरसलान, फिर शहरी और उसके बाद पूरा खानदान मेरे इशारों पर चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ शहरी ने भी हार नहीं मानी। उसने आंसू पोंछे और जायशा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम जीत गई हो? नहीं, असली खेल अब शुरू होगा। मैं तुम्हारा ऐसा पर्दाफाश करूंगी कि पूरा घर तुमसे नफरत करेगा। इसके बाद कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी क्योंकि उसी रात जायशा ने अपनी अगली चाल चलने का फैसला कर लिया और उसका अगला निशाना था सुफियान।